अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ डेली व्लॉग के साथ। और आज मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ फ़ालसे का जूस। तो फ़ालसे का जूस बनाने के लिए बेहतर है कि आप इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है। तो बस मैं इसको जल्दी से मैं जूस बनाऊँगी। और आज मेरा दिल चाह रहा था मैं आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करूँ। तो फिर आज मैं जो जो सोचती हूँ और जो मेरी सोच है, तो वो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से भी वो शेयर करूँ। तो जनाब मैं आप लोगों से आज बात जो करने वाली हूँ वो है नेगेटिव और पॉजिटिव वेव्स के हवाले से। तो नेगेटिव लोगों में उठना बैठना कैसा है, तो इसके लिए जो मेरी सोच है ना, वो ये है कि अगर आप लोगों के इर्द गिर्द नेगेटिव सोच का मालिक शख्स मौजूद हो या आपके रिश्तेदारों में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के जानने वालों में ऐसा कोई शख्स मौजूद ना हो। तो नेगेटिव माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ को मुनफी नज़र से देखते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी भी चीज़ का सिर्फ़ एक ही रुख हो। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने हर इंसान के दो रुख बनाए हैं। और इसी तरह हर इंसान की सोच भी अल्लाह ताला ने दो रुखों पर तकसीम कर दिया है, जैसे कि मुनफी सोच और मुस्बत सोच। अगर किसी इंसान पर मुस्बत सोचों का अमल दखल ज़्यादा होगा ना, तो मतलब कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देखेगा, सोचेगा। तो आप गौर करेंगे, ऐसे लोग जो होते हैं ना, अखलाक के बहुत अच्छे होते हैं। लड़ाका तबीयत के हामिल नहीं होते ऐसे लोग। मतलब इनके मिजाज में बड़ा ही ठहराव होता है। और लेकिन अगर कोई शख्स नेगेटिव थिंकिंग का मालिक होगा ना, तो उसकी बातों में, उसकी सोच में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जनाब यहाँ पर मैं फटाफट दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो फ़ालसे का जूस मैंने पी लिया, बहुत ही मज़े का था। और अब मैं चावल उबालने जा रही हूँ। तो चावल उबालने के लिए ज़रूरी है ना कि आप जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, तो आप उसको चावल को उबालें। और थोड़ा सा पानी की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ज़्यादा लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो चावल है ना, वो नीचे बैठते नहीं हैं और गीले नहीं होते। तो इस तरह से जो पानी की जो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लेने से ना, चावल अच्छे खिले खिले से होते हैं दाने। और हमेशा जो है ना, चावल उबालते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए। नमक ऐड कर देने से क्या होता है कि आपके दाने जो है ना, चिपकते नहीं हैं और बड़े खड़े खड़े से होते हैं, अच्छे होते हैं। तो खाने में भी मज़ा आता है। और मैं जो है डेली रूटीन के लिए, जो हमारे जो डेली मतलब दोपहर के खाने हैं, वो चावल ही होता है। तो हम चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उसमें ये है कि ना, बासमती चावल ही इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मल चावल जो होते हैं ना, वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर में बासमती ही आता है। तो और इधर जो है ना, मैं कीमा आलू का सालन बना रही हूँ। इसकी जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो जनाब मैं बात कर रही थी नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से। तो मेरा तो ये ख़्याल है, मेरी ये सोच है कि ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपने मौक़िफ़ से जल्दी हटते नहीं हैं। इनके इर्द-गिर्द एक नेगेटिव वेव्स हर वक्त मौजूद होती है, जो इनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को भी अपने हिसार में ले लेती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ख़ुद तो मायूसी का शिकार रहते ही हैं। और इनकी जो नेगेटिव पावर है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि जो इनके साथ रहने वाले जो होते हैं ना, उन पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर करती है। तो पॉजिटिव लोगों में उठने बैठने से जिस तरह इर्द-गिर्द के माहौल का आप पर अच्छा असर होता है ना, इसी तरह अच्छे माहौल का अच्छा असर ये होता है। तो इसी तरह पॉजिटिव लोगों का भी आप पर असर होता है। और नेगेटिव इमोशंस, हसद और बुग़्ज़ से दिल को पाक रखना चाहिए। इसके आप पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। और जब आप के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए ना, तो इसे दूसरों में स्प्रेड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेरी ये सोच है कि शम्मा बन जाएँ जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। तो बस जनाब ये मेरी सोच थी। अब मैं दूसरों के हवाले से तो नहीं कह सकती। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। हर इंसान अपने यानी कि अलग सोच का मालिक होता है। तो मेरी सोच ये है कि पॉजिटिविटी फैलाएं और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करें जो पॉजिटिव माइंड के हैं। तो इनके सोहबत में बैठने से तो आपकी भी जो है ना थिंकिंग, उसमें भी मुस्बत पहलू ज़्यादा नुमायाँ होगा। तो बस ये मेरी सोच है। और ये देखें,
ये देखें दाने कितने अलग अलग हुए हैं माशाल्लाह से, क्योंकि बासमती ऐसा होता है ना कि ज़रा सा बदहतियाती हो जाए ना तो फ़ौरन से गीला हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह से मैं इस तरह से बनाती हूँ ना तो फिर ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं कीमा भून रही हूँ और फटाफट बस रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा प्रोसेस है जो मैं वक्फे वक्फे से डालती हूँ, सारे मसाले एक साथ नहीं डालती। तो बस वो मैं भूनती जाऊँगी और थोड़े थोड़े जो मसाले हैं वो ऐड करती जाऊँगी। इसमें जो जो मसाले मैंने डाले थे, इसकी जो रेसिपी है वो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल ले सकते हैं। और बहुत ही मज़े का होता है ये कीमा आलू का सालन, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको तरीका बताया था और ये इतने मज़े का हुआ था ना कि मैं जितनी बार भी मैंने बनाई है ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो जनाब, आज जो मैंने आपसे बातें की नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और ऐसा मतलब आप क्या मेरी मतलब जो मेरी जो राय है उससे इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं करते। तो इसमें कोई किसी के ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल होता है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो नेगेटिव माइंड के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ उठने बैठने से ये होता है कि आप जो है ना वो अगर कुछ करना भी चाहें ना, तो वो उनकी जो सोच अगर आपके ऊपर असर हो जाए ना, तो फिर वो आप नहीं कर सकते। आप मतलब बहुत कुछ आप सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ना तो ऐसे लोग खुद खुश रहते हैं और ना अपने जो इनके साथ जो लोग रहते हैं ना वो उन्हें खुश रहने देते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वो बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी, और मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं ये बात, अपनी जो मेरी सोच है। मुझे यकीन है कि आप बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से। तो बस ये कि मैं सोच रही थी, इसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा भी है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी इसके बारे में शेयर करूं कि आप क्या सोचते हैं, और यकीनन आप मेरी जो राय उससे इत्तेफाक करेंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, ऐसा होता है। तो बस जनाब, ये देखें, ये हमारा जो कीमा आलू है, इसको मैंने कीमा को भून लिया है। अब इसमें से आलू मैंने डाल दिया है। अब आलू जो है ना, बस धीमी आंच पे मैंने गलाया है इसको। तो आलू जो है ना थोड़े से छोटे मतलब पतले ही काटने चाहिए। ज़्यादा मोटे आलू काटने से ना फिर इसको गलाने में भी टाइम लगता है, और कीमा ऐसा होता है कि ना, अगर ज़्यादा गल जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता इसका खाने का। तो वैसे ही बेचारे इतने छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पीस होते हैं, और इसको हम ज़्यादा अगर गला दें ना तो वो अजीब ही सा हो जाता है, उसका टेस्ट भी नहीं आता कोई। यानी आप खाएँ ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप मतलब कुछ खा रहे हैं ऐसा कीमा आलू। तो कीमा आलू का जो है ना अपना ही जायका होता है, और इसका जायका जो है ना, अगर आप बहुत एहतियात से बनाएँ तो बड़ा ही इसका जो टेस्ट है ना बहुत इन्हेंस होके मतलब सामने आता है, और बहुत ही मज़ा देता है। लुत्फ़ जो है ना दुबाला कर देता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी, तो जिस दिन अम्मी कीमा आलू की सालन बना रही होती थी, मैं अक्सर जो है ना रात को सो जाती थी, खाने ही नहीं खाती थी रात के। तो फिर अम्मी जो है ना जिस दिन ये बना रही होती थी, फिर मैं उस दिन जाग के रहती थी, नहीं मुझे आज खा के सोना है, अम्मी ने बनाया है। बहुत मज़े का अम्मी भी बनाती हैं मेरी। तो उनके जो माँओं के जो कहते हैं ना हाथ का जो टेस्ट होता है वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। वो तो आप दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े शेफ़ का भी खा लेना तो वो टेस्ट आपको नहीं आएगा जो आपकी अम्मी के हाथ में होता है। तो बस जनाब, ये था मेरा वो व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो लाजमी बनता है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल। और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।